दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि अगला आने वाला वीडियो आपको की सूचना आपको पहले से मिल जाए। दोस्तों मैंने 8 तारीख को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अक्टूबर के महीने में एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने मुजरिम को बरी करते हुए ये बोला था कि जो किशोर लड़कियां हैं उन्हें अपने काम भावना के ऊपर, सेक्सुअल अर्ज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सियो मोटो कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद उसकी हियरिंग हुई। तो आज मैं उसी जो 8 तारीख का वीडियो है उसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो बना रहा हूँ और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन क्या बोला। कहता हूँ मैं आपको। Yeah, judges not expected to preach. Supreme Court disapprove of Kolkata High Court advising adolescent girl to control sexual urge. ये 8 तारीख का है। मैंने जब वीडियो बनाया था उसी दिन उसकी हेयरिंग थी दिन में। तो इसका ये सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 8 तारीख को किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियों पर अस्वीकृति व्यक्त की। युवा वयस्कों से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक मामले में अपील पर फैसला करते समय उच्च न्यायालय ने किशोरों के लिए सलाह का एक सेट जारी किया था। विशेष रूप से किशोरावस्था में लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए आग्रह किया था ताकि उन्हें लोगों की नजरों में हारा हुआ न समझा जाए। समाज जब वो मुश्किल से 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के तैयार हो जाती हैं। इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन रे राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंस शीर्षक से एक स्वतः संज्ञान मामला शुरू किया था। पश्चिमी बंगाल राज्य आरोपी और पीड़ित लड़की को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणियां आपत्तिजनक थीं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर अनुच्छेद 32 के तहत स्वतः संज्ञान रिट याचिका शुरू की गई है। मुख्य रूप से कलकत्ता की खंडपीठ द्वारा दर्ज की गई व्यापक टिप्पणियां निष्कर्षों के कारण, ये उच्च न्यायालय की निष्कर्षों के कारण, पीठ ने कहा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एक अपील में उच्च न्यायालय को केवल अपील की योग्यता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था और कुछ नहीं। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में माननीय न्यायाधीशों से भी यह अपेक्षा नहीं की जाती अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करें या उपदेश दें। फैसले का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि पैरा 30.3 सहित उसके कई हिस्से अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित हैं। उक्त टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य आरोपी और पीड़ित को नोटिस जारी किया। इससे न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को न्यायमित्र अमिकस क्यूरी के रूप में भी नियुक्त किया। वकील लिज मैथ्यू को न्यायमित्र की सहायता के लिए नियुक्त किया गया। राज्य को अदालत को सूचित करने के लिए कहा गया क्या उसने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, क्या वो अपील दायर करने का इरादा रखता है। न्यायमूर्ति ओका ने मौखिक रूप से कहा कि दोष सिद्धि को पलटने के गुण भी संदिग्ध लगता है, हालांकि ये मुद्दा स्वतः संज्ञान मामले के दायरे में नहीं आता है। उच्च न्यायालय के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने समस्याग्रस्त पाया है वो ये है। एक, ये प्रत्येक महिला किशोरी का कर्तव्य या दायित्व है कि वो अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे। दूसरा, अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा करे, अपने आत्म परगामी लिंग के समग्र विकास के लिए प्रयास करे। बाधाएं यौन आग्रह पर नियंत्रण रखे क्योंकि समाज की नजर में वो हारी हुई है जब वो मुश्किल से 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के तैयार हो जाती है। अपने समाज की स्वायत्तता और अपनी निजता के अधिकार की रक्षा करे। एक युवा लड़की या महिला के उपरोक्त कर्तव्यों का सम्मान करना एक किशोर पुरुष का कर्तव्य है और उसे अपने दिमाग को
एक महिला जिसके आत्म मूल्य, उसकी गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। 18 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला एक युवा लड़की की अपील पर आया है, जिसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड की धारा 383 के तहत उत्पीड़न के अपराध के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। दंड संहिता अपीलकर्ता को बरी करते हुए जस्टिस चित्तरंजन दास और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से गैर शोषणकारी संबंधों के लिए पॉस्को अधिनियम के प्रावधानों को उनकी अनुपस्थिति पर जोर दिया। महाभारत के धर्मोरक्षिता जो कानून की रक्षा करता है, वो कानून द्वारा संहिता के सिद्धांत का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए विशेष कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें महिलाओं के शरीर की अखंडता, गरिमा और आत्म मूल के अधिकारों को रक्षा करने के कर्तव्य पर प्रकाश डाला, जिसमें लिंग बाधाओं को पार करने और यौन आग्रह को नियंत्रित करने का आग्रह किया गया। पुरुष किशोरों को इन कर्तव्यों का सम्मान करने, महिलाओं के आत्म मूल्य, गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए निर्देशित किया गया था। विवाद को जन्म देने वाले इस फैसले में उच्च न्यायालय ने किशोरों में यौन आग्रह के लिए जैविक स्पष्टीकरण पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि कामेक्षा प्राकृतिक है, लेकिन यौन आग्रह व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है। उसने प्रतिबद्धता या समर्पण के बिना योग आग्रह को असामान्य और गैर मानक माना। ये नोट किया गया, हम नहीं चाहते कि हमारे किशोर ऐसा कुछ करें जो उन्हें जीवन के अंधेरे पक्ष से अंधकार की ओर धकेल दे। प्रत्येक किशोर के लिए विपरीत लिंग की संगति की तलाश करना सामान्य बात है, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रतिबद्धता और समर्पण के बिना सेक्स में संलग्न होना सामान्य बात नहीं है। यह निष्कर्ष निकाला गया जब वे आत्मनिर्भर और आर्थिक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र और एक ऐसे व्यक्ति बनने का सपना देखते जिस बारे में उन्होंने एक दिन सपना देखा था, तब से उनके पास अपने आप आ जाएगा। इस साल जून में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपने ही प्रस्ताव पर कार्रवाई की थी, जिसमें एक महिला की कुंडली की जांच करके ये निर्धारित करने का निर्देश किया गया था वो मांगलिक है या नहीं। ये है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब देखते हैं अगली डेट में क्या होता है। अगली डेट में जो भी होगा, मैं इस केस के ऊपर नजर रखूंगा और इसके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।